अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वज फहराए जाने के बाद एक बार फिर काशी और मथुरा की चर्चाएं जोरों पर हैं। इस बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक और बाबरी मस्जिद खुदाई में शामिल पद्मश्री के मोहम्मद ने मुस्लिम समुदाय से एक भावुक अपील की है। के मोहम्मद ने सन 1976 और 77 में पद्मश्री बीबी लाल के नेतृत्व में चली बाबरी मस्जिद खुदाई टीम में प्रमुख सदस्य के रूप में काम किया था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुस्लिम समुदाय को मथुरा और वाराणसी की ज्ञान व्यापी में उदारता दिखानी चाहिए। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मैंने हमेशा से कहा है कि मुसलमानों को दो और ऐतिहासिक स्थल छोड़ देने चाहिए। पहला मथुरा जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और दूसरा ज्ञान व्यापी जो आदि विश्वेश्वर शिवलिंग से जुड़ा हुआ है। ये दोनों स्थल हिंदुओं के लिए उतने ही पवित्र और महत्वपूर्ण हैं जितना मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना। मुस्लिम समुदाय को स्वेच्छा से इन दोनों स्थलों को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए ताकि वहां भव्य मंदिरों का पुनर्निर्माण हो सके। साथ ही के मोहम्मद ने हिंदू संगठनों से अपील करते हुए कहा कि वो अयोध्या, काशी और मथुरा इन तीनों स्थलों से आगे कोई नई मांग न उठाएं। उनका कहना है कि दोनों समुदायों के जिम्मेदार नेताओं को बैठकर एक बार बात करके इस मामले को हमेशा के लिए सुलझा लेना चाहिए। के मोहम्मद ने यह भी याद दिलाया कि सन 1976 और 77 में बीबी लाल की टीम ने राम जन्मभूमि क्षेत्र में मंदिर के अवशेष पाए थे, लेकिन तत्कालीन वामपंथी इतिहासकारों, खासकर जेएनयू के प्रोफेसर इरफान हबीब और उनके साथियों ने इसे दबाने की कोशिश की थी। उन्होंने कम्युनिस्ट इतिहासकारों से इस पर कोई नई बहस न करने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि जानबूझकर मामले को उलझाया गया था, सच्चाई को छुपाने की कोशिश की गई थी। साथ ही उन्होंने भारत की धर्मनिरपेक्षता पर भी कहा। उन्होंने कहा कि भारत इसीलिए धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। अगर यही देश मुस्लिम बहुसंख्यक होता तो यहाँ कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं रह पाता। उन्होंने अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर पर फहराए गए धर्म ध्वज को भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक बताया। के मोहम्मद की अपील इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो स्वयं मुसलमान हैं, बाबरी मामले में प्रत्यक्षदर्शी और पुरातत्वविद हैं और लंबे समय से दोनों समुदायों के बीच संवाद की वकालत करते आए हैं। क्या इस बार दोनों समुदाय उनके इस आह्वान पर अमल करेंगे, ये देखने वाली बात होगी।